पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों द कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। देखिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। बेसिकली हम उससे करंट मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से बेसिकली हम करंट मेजर करते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन गैल्वेनोमीटर। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज इट्स सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होने से यह प्रॉब्लम है कि बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस को वो रीड कर लेता है और बहुत माइन्यूट वेरिएशंस को रीड करने की वजह से इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करेंट्स। कोई भी गैल्वेनोमीटर बहुत बड़े करंट्स को मेजर नहीं कर सकता। फाइन। क्यों मेजर नहीं कर सकता? क्योंकि हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। थोड़े से वेरिएशन में ही वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो गैल्वेनोमीटर के बारे में ध्यान रखने वाली है वो है कि इट इज अ डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ मुझे जो क्वांटिटी मेजर करनी है वो क्वांटिटी मैं गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को देखकर मेजर करता हूं। अब सिंस इट इज अ डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट तो थोड़े से वैल्यू के लिए ही इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर मुझे हाई वैल्यू ऑफ करंट्स मेजर करनी है तो ऑब्वियसली मैं गैल्वेनोमीटर से नहीं मेजर कर सकता। दैट मीन्स मेरे पास कोई ऑल्टरनेट प्रोविजन होना चाहिए बच्चों जिससे मैं हाई वैल्यूज ऑफ करंट मेजर कर सकूं। एंड दैट प्रोविजन, दैट इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। और मैं एमीटर कैसे बनाऊंगा? आज के लेक्चर में हम एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एमीटर बनाना सीखेंगे। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। अब बच्चों हमें मालूम है सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है। फाइन। दैट मींस अगर मुझे एमीटर से करंट मेजर करनी है तो मुझे सर्किट में एमीटर सीरीज में ही लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम समझने के लिए एक बेसिक सर्किट डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं एक रेजिस्टर आर है और एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V और मुझे इस सर्किट में करंट मेजर करना था तो मैंने एमीटर लगा लिया A। राइट। अब मैंने ये मान लिया कि एमीटर, भाई एमीटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने मान लिया बच्चों कि एमीटर का रेजिस्टेंस है RA। अब अगर इस लूप में मैं KVL लगाऊं और I की वैल्यू निकालूं तो बच्चों I की वैल्यू आएगी V/R प्लस RA। राइट। अगर मैं ये एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दूं, अगर RA की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V/R। इसको मैं बोल दूं I इफेक्टिव, इसको मैं बोल दूं I। अब अगर आप ये दोनों एक्सप्रेशन देखो तो यू कैन इजीली कंक्लूड दैट I इफेक्टिव इज लेस देन I। देखिए, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस व्हेन, जब आई एम टेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इनटू अकाउंट। अगर मैं एमीटर का रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लूं तो सर्किट की इफेक्टिव करंट घट रही है। अगर मेरे सर्किट को 10 एम्पियर मेजर करना चाहिए तो अब की बार एमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से 10 एम्पियर करंट सर्किट में आ ही नहीं रहा है। 10 से थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही है। तो क्या ये डिजायरेबल है? क्या आप चाहेंगे कि आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जो आपको एक्यूरेट वैल्यू ना दे? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। दैट मीन्स अगर मैं एमीटर को बेस्ट केस में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे बच्चों एमीटर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर मैं RA की वैल्यू मिनिमाइज कर दूं या मिनिमम करते करते मैं RA को 0 कर दूं तो जब RA 0 होगा बच्चों तब I इफेक्टिव और I बराबर है।
ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है या आइडियल केस है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज एन आइडियल एमिटर, तो आइडियल एमिटर वो एमिटर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। आइडियल केस में मैं नहीं चाहूंगा कि एमिटर पर कोई रेजिस्टेंस हो, मैं ड्रॉप मिनिमम चाहूंगा। फाइन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जब तक बेटा रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा तब तक सर्किट मैक्सिमम करंट कैसे ड्रॉ करेगा। अगर एमिटर करंट मेजर करना चाहता है तो आप चाहोगे ना कि सर्किट की पूरी करंट वहां से पास हो। अगर सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो एमिटर में 10 एम्पियर करंट फ्लो करे, तभी तो एमिटर 10 एम्पियर की रीडिंग देगा। तो एमिटर में 10 एम्पियर की या व्हाटएवर करंट इज देयर इन द सर्किट, अगर मैं चाहता हूं कि पूरी करंट सर्किट की मेरे एमिटर में फ्लो करे, तो बच्चों एमिटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मैं गैल्वेनोमीटर से एमिटर बनाऊं। देखिए, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रेंट मैंने आपको बता दिया। गैल्वेनोमीटर बहुत हाई वैल्यूज मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेजर कर सकता? क्योंकि डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर बनाता हूं। मान लेता हूं एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, ठीक, और IG, दिस इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, and this IG is the full scale deflection current। अब बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से हम क्या समझते हैं? वो करंट जो जब मेरे गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगी तो मेरे गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, अगर IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है तो इससे ज्यादा करंट तो गैल्वेनोमीटर बियर ही नहीं कर सकता। अगर मैं ध्यान से समझेंगे, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को IG से ज्यादा करंट दे दूंगा तो क्या होगा बच्चों? गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल जाएगा। तो मुझे गैल्वेनोमीटर में IG से ज्यादा करंट नहीं पास कराना है, लेकिन मैं तो गैल्वेनोमीटर से एमिटर बनाना चाहता हूं और एमिटर का मैं रेंज बढ़ाना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं I वो करंट है जो मुझे मेजर करना है, मेजर्ड करंट, या इसको हम कह सकते हैं 0 से I, दिस इज द रेंज ऑफ एमिटर टू बी डिजाइंड। हम जो एमिटर बनाना चाहते हैं उसकी रेंज है बच्चों 0 से I, मतलब I इज द मैक्सिमम करंट जो मैं चाहता हूं एमिटर में फ्लो करे। अच्छा, IG से ज्यादा करंट तो बच्चों अगर इस G में चली गई तो G का कॉइल जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैं I करंट मेजर करना चाहता हूं, S, जिसको मैं बोलूंगा शंट। ध्यान से समझेंगे, इसको बोलेंगे शंट। मुझे पैरेलल में बच्चों एक शंट लगाना पड़ेगा। शंट की क्वालिटी क्या होगी? दिस शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। वाई लो रेजिस्टेंस? ये भी आप सोच सकते हो कि भाई क्यों मैं लो रेजिस्टेंस क्यों लगाऊं। तो बच्चों, लो रेजिस्टेंस इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक नियम है करंट का, करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो अगर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बच्चों एक नोड बन रहा है, यहां पर एक नोड बन रहा है, तो अगर करंट को एक लो रेजिस्टेंस का रास्ता मिल गया तो करंट इधर भी जाएगी। कितनी करंट इधर जाएगी बच्चों? I माइनस IG। तो इतनी करंट बच्चा पार्टी शंट में चली जाएगी, ठीक। इसीलिए मैं शंट को लो रेजिस्टेंस रखा हूं। अब सवाल ये है, अच्छा, इस लो रेजिस्टेंस से रखने से हमें फायदा क्या हुआ? देखिए, मैंने रेंज बढ़ा दी, अब मैं I करंट मेजर कर सकता हूं। गैल्वेनोमीटर जब IG पढ़ेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि करंट IG से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? I है, करंट I है, ठीक है ना। मतलब अगर मुझे मान लीजिए 1000 एम्पियर की करंट मेजर करनी थी तो IG में तो केवल 5 एम्पियर जा रही है, ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा कि 95 एम्पियर, 95 एम्पियर शंट से पास हो रही है। क्लियर है? ये भी न्यूमेरिकल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, अच्छा मुझे मालूम है कि पैरेलल में बच्चों वोल्टेज सेम रहता है। तो अब अगर आप देखो तो ये आर्म और ये आर्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों पे वोल्टेज बच्चों सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले आर्म पे वोल्टेज कितना है? S इंटू I माइनस IG,
राइट। नीचे वाले आर्म पे बच्चों वोल्टेज कितना है, IG इंटू जी। तो यहां से बच्चों मैं S की वैल्यू निकाल सकता हूं। S की वैल्यू कितनी आएगी, IG I माइनस IG इंटू जी। तो S क्या था बच्चों, S वो शंट था जो मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया था ताकि मेरा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाते हैं जिसके थ्रू हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बच्चों मैंने आपको इनिशियली बताया था कि IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये करंट ही डिसाइड करेगी कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरे लिए ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या आई करंट मुझे सही रीडिंग देगी। तो यहां से बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा S इंटू आई माइनस S इंटू आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो यहां से बच्चों मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी, I विल बी, या मैं ऐसे लिख सकता हूं I इंटू एस इज इक्वल टू आई जी S प्लस जी। राइट। तो यहां से बच्चों IG का वैल्यू है S अपॉन S प्लस जी इंटू आई। तो आप देख रहे हो कि मेरा डिफ्लेक्शन IG पर डिपेंड कर रहा है और IG किस पे डिपेंड कर रहा है, IG बच्चों मेरा I पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स मुझे रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा एमीटर बिल्कुल सही रीडिंग देगा। अब यहां पे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मान लेता हूं कि एमीटर का रेजिस्टेंस है RA, राइट। अब एमीटर कैसे बनाया, मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, उसके शंट में एक S लगाया तो मुझे एमीटर बना। तो अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, SG अपॉन S प्लस जी। और मैं जानता हूं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि RA की वैल्यू कम है, किससे, SG अपॉन S प्लस जी से। यानी कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि मेरे एमीटर का रेजिस्टेंस जो शंट मैंने इस्तेमाल किया है उससे भी कम आएगा। अब यहां पर बच्चों शंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंट मुझे क्या कर रहा है, शंट की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूं तो R इज लो, शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है। शंट मुझे क्या करके दे रहा है, शंट मेरे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। शंट बच्चों मेरे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, मान लीजिए एक हाई वैल्यू की करंट सर्किट में फ्लो करने लगी तो शंट मुझे, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा शंट लगा हुआ है, एक करंट आई आती है जो IG से बड़ी है, सॉरी एक करंट आई आती है जो IG से बड़ी है। तो अगर IG से बड़ी करंट यहां गैल्वेनोमीटर में चली गई तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल जाएगा। तो मेरा शंट क्या करेगा, करंट को बाईपास कर देगा, मेरा शंट करंट को बाईपास कर देगा। तो इस तरीके से शंट मेरा गैल्वेनोमीटर को बच्चों प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज, ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज शंट का क्या इस्तेमाल है, शंट का इस्तेमाल है टू डिजाइन एमीटर, कैसे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ शंट, आप देखेंगे मैंने पिछले लेक्चर में जब पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ाया था, जब हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वी यूज अ शंटेड गैल्वेनोमीटर। हम हमेशा शंटेड गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी डिजाइन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये सीखने से पहले कि हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बना रहे हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वोल्ट मीटर करता क्या है। तो बच्चों वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। चलिए इसको थोड़ा एक सर्किट से समझते हैं। मान लेते हैं एक मेरे पास रेजिस्टर है बच्चों जिसपे करंट फ्लो कर रही है I, राइट। अब मुझे मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। फाइन, ये मैंने सर्किट को कंप्लीट किया। फाइन,
अब मैं चाहता हूं कि मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं एक वोल्टमीटर लगा दूंगा बच्चों पैरेलल में। पहली चीज, वोल्टमीटर मेरा पैरेलल में लगता है, एमीटर मेरा सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर मेरा पैरेलल में लगता है। इसको कैसे याद रखेंगे? सीरीज में करंट सेम रहता है तो एमीटर सीरीज में लगता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मेरा वोल्टमीटर आई डैश करंट लेने लगे। भाई वोल्टमीटर भी तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो मेरे वोल्टमीटर की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो सर्किट से कुछ करंट ले ले। तो अगर मेरा वोल्टमीटर कुछ करंट लेने लगा बच्चों, मान लीजिए आई में से आई डैश करंट मेरे वोल्टमीटर ने ले लिया, तो अब ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट रही, राइट? पहले मेरे रेजिस्टेंस आर में टेक्निकली आई करंट जाना चाहिए था, बट आई डैश मेरे वोल्टमीटर ने ले लिया, तो अब रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है बच्चों? आई माइनस आई डैश। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश इंटू आर। जबकि एक्चुअल में पोटेंशियल, ये इफेक्टिव पोटेंशियल है, जबकि एक्चुअल में पोटेंशियल कितना आना चाहिए था बच्चों? आई आर। क्लियरली आप देख सकते हो V इफेक्टिव इज लेस देन V एक्चुअल। दैट मीन्स मुझे प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? जब मेरा वोल्टमीटर करंट लेगा। तो मैं क्या चाहूंगा? अगर मैं सर्किट में वोल्टमीटर लगा रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा बच्चों? मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरा वोल्टमीटर कोई करंट ना ले। तो बच्चों अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कोई करंट ना ले तो उसकी क्या कंडीशन है? अगर मैं उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाऊं, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं करंट की वैल्यू कम होती जाती है। अगर मैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा बच्चों तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। आइडियल केस में अगर मैं रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूंगा, रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूंगा, तो क्या मेरा वोल्टमीटर कोई करंट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। दैट मीन्स अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर है? अब सवाल यह है कि मैं कैसे वोल्टमीटर से या मैं कैसे गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाऊं। तो वोल्टमीटर की बच्चों खासियत क्या है? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो सिंपल है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था, उसके सीरीज में मैंने एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मैंने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब ये पूरा मेरा सर्किट एक वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा। दिस इज नाउ अ वोल्टमीटर। तो मैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बना सकता हूं? मैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूं। तो बच्चों V की वैल्यू कितनी आएगी? V इज इक्वल टू आई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू पूछूं तो R की वैल्यू आएगी V अपॉन आई जी माइनस G। दैट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू का रेजिस्टेंस अपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दूं तो मेरा गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल था। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं एमीटर और वोल्टमीटर में बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूं तो मैं ऐसा वोल्टमीटर बना सकता हूं जिसकी रेंज में बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो मेरे वोल्टमीटर की रेंज बढ़ती जाएगी, अगर मैं R की वैल्यू घटाता जाऊं तो मेरे वोल्टमीटर की रेंज घटती जाएगी। दैट मीन्स मैं वोल्टमीटर की रेंज बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। मैं रेंज बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। बट क्या मैं एमीटर में भी ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं एमीटर की रेंज बच्चों घटा नहीं सकता, बढ़ा सकता हूं। मैं एमीटर की रेंज बढ़ा सकता हूं बट घटा नहीं सकता। क्यों नहीं घटा सकता? क्योंकि एमीटर की मिनिमम रेंज तो आईजी है। भाई जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर में पास हो रहा था उससे कम करंट थोड़ी सर्किट में जाएगा, तो उससे कम वैल्यू की करंट तो मैं ले ही नहीं सकता। लेकिन हाँ,
मैं रेंज बढ़ा सकता हूं, जितना मैक्सिमम करंट मुझे मेजर करना है वो मैं बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं? शंट का रेजिस्टेंस गिरा के, ये मैं एस की वैल्यू गिरा के बढ़ा सकता हूं। तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, अक्सर पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि क्या मैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा घटा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा घटा सकता हूं। क्या मैं एमीटर की रेंज बढ़ा घटा सकता हूं? नहीं, घटा नहीं सकता, बढ़ा सकता हूं। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक्स है। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में आप देखोगे तो आपको डिविजन्स दिए होते हैं कि आपके गैल्वेनोमीटर में से n डिविजन्स हैं, मान लेता हूं n डिविजन्स हैं गैल्वेनोमीटर में, ठीक है ना, और k है वैल्यू ऑफ करंट जो मुझे मेजर करनी। फाइन, तो ऐसे केस में IG की वैल्यू हो जाती है n इंटू के। ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों फटाफट से एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद वील एंड द लेक्चर। चलिए बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, इस क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 100 इक्वल डिविजन्स हैं, और गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बच्चों मुझे दी हुई है, कितनी है? 10 डिविजन्स पर मिली एम्पेयर। दैट मीन्स 10 डिविजन्स मुझे 1 मिली एम्पेयर मेजर करके देते हैं। तो 1 डिविजन कितना मेजर करके देगा बच्चों? 1 डिविजन मुझे 1/10 मिली एम्पेयर मेजर करके देगा, और मेरे पास कितने डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स हैं। तो 100 डिविजन्स मुझे कितना मेजर करके देंगे? 1/10 इंटू 100 मिली एम्पेयर। तो यहां से मुझे IG की वैल्यू मिल गई 10 मिली एम्पियर, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ IG। क्लियर? ध्यान से देख रहे हैं, 10 डिविजन्स 1 मिली एम्पियर मेजर करके दे रहे थे, तो मैंने 100 डिविजन्स कैलकुलेट कर लिए, मुझे इतना मेजर करके दे रहे हैं। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें निकालनी है वो ये है कि अगर मैं वोल्टेज की बात करूं बच्चों, तो 2 डिविजन्स मुझे 1 मिली वोल्ट मेजर करके दे रहे हैं। 2 डिविजन्स आर गिविंग मी 1 मिली वोल्ट। मेरे पास कितने? 100 डिविजन्स। तो 100 डिविजन्स मुझे कितना? 50 मिली वोल्ट मेजर करके देंगे। दैट मीन्स मुझे VG की वैल्यू भी मिल गई 50 मिली वोल्ट। अब बच्चों अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, गैल्वेनोमीटर का करंट पता है, तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता? RG। इसी को मैं कैपिटल G बोल रहा हूं, अपने डेरिवेशंस में मैंने इसी को कैपिटल G बोला है। V is equal to I into R, तो this will be VG upon IG. This is 50 millivolt. This is 10 milliampere. तो मिली वाला पार्ट will get cancelled and you will get 5 ohms. That means आपको RG का वैल्यू मिल गया 5 ohms. मेरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ohms. क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इस सर्किट को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 5 एम्पियर। मतलब मुझे I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। अब बच्चों हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके पैरेलल में एक शंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है बच्चों I माइनस IG इंटू G। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, मुझे IG की वैल्यू मालूम है, दिस इज IG, ये मुझे मालूम है। मुझे I की वैल्यू मालूम है, मुझे IG मालूम है, मुझे I की वैल्यू मालूम है, I इज 5 एम्पियर। G की वैल्यू मैंने निकाल ली, G की वैल्यू इज 5 ओम। सभी वैल्यूज रखूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ S। क्लियर है? इट वॉज वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में देखिए, What changes must be made to read this? अब मुझे जो वोल्टमीटर बच्चों बनाना है वो 1 डिविजन मेजर कर रहा है, कितने पे? पर वोल्ट। पर वोल्ट वो 1 डिविजन मेजर कर रहा है, और मेरे पास कितना है? मेरे पास 100 डिविजन है। तो मुझे कितना पोटेंशियल मेजर करना है? 100 वोल्ट्स मेजर करना है। तो वोल्टमीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगाना पड़ेगा। फाइन, जिसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस? अभी अभी हमने डिराइव किया है, V अपॉन IG माइनस G। ये या तो G लिख सकते हैं या इसको RG लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां पर देखो V का वैल्यू मुझे मालूम है, अभी मैंने निकाला। मुझे 100 वोल्ट मेजर करना है,
IG की वैल्यू भी बच्चों मुझे मालूम है कितनी है, 10 मिली एम्पियर्स यानी कि 0.01, एंड G का वैल्यू भी बच्चों मैंने निकाला है, कितना है 5 ohms। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस। दैट मींस इस वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा इस अरेंजमेंट में, तो मेरा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। इस वैल्यू का मुझे बच्चों शंट लगाना पड़ेगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। Go through the lecture. In case you have any query, you can drop in a comment. Most importantly बच्चों, do like the lecture, subscribe the channel. Your like motivates us for working hard. आपका मोटिवेशन हमें भी मोटिवेट करता है। All I can say is stay safe, stay healthy and steady well. Thank you.